हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि आखिर रिलेशन कहते हैं किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आखिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग देखिए रिलेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर रिलेशन किसको बोला जाता है। हम लोगों ने इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था और हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें से डिपेंड करता है कि फर्स्ट जो मेंबर है और सेकंड मेंबर है कौन से सेट से आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी रिलेशन में भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, बट वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा किसी न किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाता है। देखते हैं इसको आखिर रिलेशन कहते हैं किसको। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन ए रिलेशन एक रिलेशन जिसको आर भी क्या है, एक सेट ही है। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कहने का मतलब है आर एक स्पेशल सेट है जो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। आर क्या है? रिलेशन है, और रिलेशन एक तरह का क्या है? सेट ही है, बट वो सबसेट किसका है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। आई बात समझ में? तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि इफ ए कॉमा बी अगर एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो किसी रिलेशन आर पे लाई कर रहा है, आई पे दैट मींस आर से लिया जा रहा है या बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आर जो है वो सबसेट है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर पेयर ए और बी है ये कहाँ लाई करेगा? ये भी लाई करेगा कहाँ? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि हम लोग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बनाने अगर सीख लिए हैं तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे जिसमें से देखेंगे कि फर्स्ट और जो आपस में एलिमेंट्स हैं वो दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसी सेट को यदि आर के अंदर में रख देंगे, उसी ऑर्डर्ड पेयर को यदि आर के अंदर में रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर यहां कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिले, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यह हुआ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ये ए जो है ए एलिमेंट है, यानी फर्स्ट मेंबर जो है वो रिलेटेड किससे है? बी से। और इसको कैसे लिखते हैं? रिटेन एज ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। यदि इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहां बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और इसको लिखते कैसे हैं? रिटेन एज ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। आधी बात समझ में? सिंपल सी बात है कि यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग निकालते हैं जिसमें
दोनों एलिमेंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं बाई कोई भी लॉ के तहत आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो वैसा जो सेट बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठा के एक नया सेट बना दिए जिसमें से दोनों एलिमेंट्स के बीच में कुछ रूल्स के तहत दोनों आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। यदि दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड में है तो क्या बोलेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और यदि रिलेटेड नहीं है तो क्या बोलेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि R के अंदर में भी एक ऑर्डर पेयर रहेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, जहां क्या हो सकता है, A रिलेटेड टू क्या होगा, B होगा, A रिलेटेड टू B होगा। तो ये जिस रिलेशन के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, ये फर्स्ट मेंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R, इसको लिखा जाता है इस तरह से, डोमेन ऑफ R। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ R, इसको लिखते हैं रेंज ऑफ R। ठीक है, और यहाँ एक चीज बात है कि A और B जो है, ये जो A और B ये बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B से, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B से। तो जितना भी एलिमेंट्स ऑफ सेट B होगा वो कहलाएगा कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ R कहलाएगा। ठीक है, यानी हम लोग सिंपल सी है कि हम लोग यहाँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B को देखेंगे और उसमें से कुछ स्पेशल्स ऑर्डर्ड पेयर को निकालेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। और जब रिलेशन जब बना लेंगे तो रिलेशन के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से जो फर्स्ट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबका फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे या फर्स्ट मेंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन, और जो सेकेंड मेंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज। और A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं रिलेशन बनाने के लिए, तो B का जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। यदि रिलेशन कहाँ से कहाँ है, A टू B। हाँ, अगर B टू A रहेगा तो A का क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, A का सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। डिपेंड करता है कि किससे किसका रिलेशन बन रहा है, यानी किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर रिलेशन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, सो दैट R इक्वल टू 1 2 1 4 3 2 3 4 is a relation from A to B, ठीक है,
पहला आपको पहला शो करना है। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ आर। फिर तीसरा आपको बोल रहा है रेंज ऑफ आर, और चौथा आपको बोल रहा है को डोमेन ऑफ आर। ठीक है, और पांचवा आपको मिल रहा है डिपिक्ट द एरो डायग्राम। इसका एरो डायग्राम भी बनाना है, इसका एरो डायग्राम भी बनाना है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी दिया हुआ है और यहाँ रिलेशन देख रहे हैं 1 और 2 का, यानी 1 और 2 का, 1 और 4 का, 3 और 2 का, 3 और 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना होगा, और उसमें से यदि ये एलिमेंट्स आते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहाँ से पहले फाइंड आउट करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, 1 का रिलेशन 2 से, फिर 1 के साथ में कौन आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 के साथ में कौन आ सकता है, 6 आ सकता है। उसी तरीक़ा से 2 के साथ में कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 के साथ में कौन आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 के साथ में कौन आ सकता है, 6 आ सकता है। उसी तरीक़े से 3 के साथ में 2 आ सकता है, 3 के साथ में 4 आ सकता है, और 3 के साथ में 6 आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ R के अंदर में आपका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 1 4 3 2 और 3 4। तो क्या हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है? सही। क्यों? क्योंकि R का सारा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। इसलिए R इज ए रिलेशन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। देखने आ रहा है कि R जो है वो सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, इसलिए R क्या है, एक रिलेशन है। कहाँ से कहाँ, ए से बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से सारा एलिमेंट आ रहा है। दूसरा हम लोग को फाइंड करना है डोमेन। तो हम आपको बताए थे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन के अंदर में जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका सारा फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ कौन कौन आ रहा है, 3। तो ये 1 3 क्या कहलाएंगे, इसका डोमेन। तीसरा था आपका रेंज ऑफ आर। तो हम आपको बताए थे कि रेंज निकालने का मतलब है जो रिलेशन में जितने भी सेकेंड मेंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो रेंज क्या क्या हो गया, यहाँ 2, 4, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। और फोर्थ में आपका बोला था कोडोमेन ऑफ आर। तो हम आपको बताए थे कोडोमेन का मतलब ये हुआ कि यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो बी का जितना भी एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो बी का कौन कौन एलिमेंट है, तो 2 4 6, ये क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ठीक है, पांचवा मेरा है एरो डायग्राम। क्या है मेरा, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। क्या करेंगे, सेट ए को और सेट बी को इस सर्कल या ओवल के अंदर में दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे सेट ए, यहाँ लिखेंगे सेट बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ। ए में जितना भी एलिमेंट है सारे को लिखेंगे, यानी 1 2 3। बी में जितने भी एलिमेंट है सबको लिखेंगे 2 4 6। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं, एक डॉट लगाते हैं। सारे एलिमेंट जितने हैं उसके आगे आपस में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अब देखेंगे यहाँ, हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनता है, बट रिलेशन का जब एरो डायग्राम बनाएंगे तो रिलेशन के अंदर में देखेंगे कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। यानी अगर 1 है तो 1 किसके साथ में रिलेट कर रहा है, 2 के साथ में। तो यहाँ 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ में। फिर यहाँ 1 किसके साथ में रिलेट कर रहा है, 4 के साथ में। तो यहाँ 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 4 के साथ में। तो इस तरह से 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ में।
तो 3 जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ में। फिर 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 4 के साथ में। तो 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 4 के साथ में। तो ये इसका क्या हो गया, एरो डायग्राम। और एरो डायग्राम में सिर्फ रिलेशन का अगर दिखाना हो तो रिलेशन के अंदर में जो जो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं उसी को हम लोग एरो डायग्राम में दिखाते हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स को नहीं दिखाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग रिलेशन को पहचानते हैं। दूसरी बात, डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा याद रखिएगा, रिलेशन होता क्या है कि यदि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालने जानते हैं तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपस में हम निकाल लेते हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों मेंबर्स के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है, और वैसा एक सेट बना देते हैं। वैसे सेट को ही क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स यानी फर्स्ट मेंबर्स को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और सेकंड मेंबर्स को क्या कहा जाता है, को डोमेन कहा जाता है। और यदि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर रहे हैं तो बी का जितना भी एलिमेंट, यदि रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो बी का सारे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, को डोमेन। यहाँ अगर आप देख सकते हैं इसमें भी अगर आप डोमेन और को डोमेन निकालना चाहेंगे तो डोमेन ऑफ आर का मतलब हो गया किसके किसके बीच रिलेशन है, तो 1 और 3। रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, किसके किसके साथ रिलेशन, बी में किसका किसका साथ रिलेशन है, तो 2 और 4 के साथ में। और यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहा है तो अगर को डोमेन निकालना हो तो को डोमेन ऑफ आर कहने का मतलब हो गया कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।